पहले महीने आएंगे रहने तो आपका कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये आपके जेब में रहेगा, तभी आप रह सकते हैं। एक बेड का 10 हज़ार है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर तैयारी करने आए छात्र किन हालातों में अपना गुजारा करते हैं। इसी के पड़ताल को लेकर हम एक जगह अपने एक छात्र के पास पहुँचे जो यहाँ रहता है और कैसे गुजारा करता है, आइए उससे जानते हैं। तो भाई ये कितने टाइम से यहाँ पे आप रह रहे हैं? मैं तो 3-4 महीने से यहाँ पर हूँ। 4 महीने से। जी ये आप जो यहाँ का रेंट देते हो जी। वो कितना रेंट है इसका? सर यहाँ का रेंट तो एक बेड का 10 हज़ार है। इस रूम में 2 लोग रहते हैं तो 20 हज़ार रुपया, और प्लस पानी का और बिजली का बिल अलग से है। ये आप रूम दिखा सकते हैं, आप रूम दिखा दीजिए कितना बड़ा रूम है। इसका 10,000 रुपये ये लोग 10,000 पर पर्सन का देते हैं ये लोग। और आप देखिए कितना बड़ा ये रूम है। आखिर इतने बड़े रूम के लिए कौन 10,000 रुपये चार्ज करेगा? ना इनको खाना दिया जाता है इसमें, ना बिजली बिल प्रोवाइड कराई जाती है, कुछ भी इनको मुहैया नहीं कराया जाता है। इनका सब कुछ अपना रहता है और ये ऊपर से केवल पंखे और छत के लिए ये 10,000 रुपये आप देते हैं। जी, सिर्फ पंखा, छत, और छत ही क्या, बेसिकली बस एक बेड ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं मेरे पास। बाकी हमने बाहर भी देखा कोई साफ़ सफाई नहीं थी। बहुत गंदगी है यहाँ पे, तो ड्रेनेज ऐसा है कि पूछिए मत। अंदर का वॉशरूम जो है बैक कर जाता है, आप फ्लश करेंगे जैसे ही वो बैक आ जाता है, इतनी गंदगी है यहाँ पर। अच्छा, तो आप मजबूर हैं या हर जगह की यही हाल है कि या फिर यहीं का ये हाल है कि आप? नहीं, सभी जगह की यही हाल है। और बेसिकली है क्या, यहाँ पे इतना हब हो गया है कि बच्चा आता है, हाई डिमांड है, तो हाई डिमांड के कारण ये लोग रेंट और बढ़ा देते हैं और बच्चे को सही जगह नहीं मिल पाती है, और ये लोग जगह और छोटा करते चाहते हैं कि बोरे की तरह, जैसे हमारे रेलवे में जनरल बोगियाँ होती वैसे ये लोग ठूस करके लिटरली यहाँ पे रहते हैं। ट्रेन में तो हम लोग कुछ घंटों की सफ़र होती है, यहाँ पे तो सालों की, समझिए, ऐसे ही रहना पड़ रहा हम लोग को। मतलब कि मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट रूम नहीं मुहैया कराते हैं यहाँ के? जी, यहाँ पर आप पहले महीने आएंगे रहने तो आपका कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये आपके जेब में रहेगा, तभी आप रह सकते हैं। 10,000 रुपये आपका रेंट होगा, 10,000 रुपये सिक्योरिटी, साथ में ब्रोकर 21 दिन का मांगता है कि ब्रोकरेज चार्ज 21 दिन का। ऐसे तो कोई साधारण आदमी जैसे कि नॉर्मल फैमिली से जो बिलोंग करता है वो तो नहीं अफोर्ड कर नहीं सर, तो इसलिए सर अब ये समझ लीजिए ट्रेंड चेंज हो गया है कि गरीब का बच्चा अब नहीं, गरीब का बच्चा अब आईएएस नहीं बन सकता, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। जो आप फिल्मों में देखते हो कि मनोज कुमार बन गया है 12th फेल हो करके बहुत गरीब फैमिली के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके जेब में पैसा है तभी सर्वाइव कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। जैसे कि लाइब्रेरी वगैरह की मैंने सुना कि काफ़ी फीस उस बढ़ी है, तो क्या आप लाइब्रेरी जाते हैं? जी, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि लाइब्रेरी सभी बेसमेंट में था, बेसमेंट वाली सभी सीज़ कर दी गई, तो जिसके कारण से पहले लाइब्रेरी का फ़ीस 2500 से 3,000 था और अब इसको हाइक करके 5,000 तक कर दिए हैं। अब बताइए, बच्चा 10,000 रूम का रेंट दे, 5,000 लाइब्रेरी दे, खाएगा पिएगा क्या? और एक घर का, आप जैसे कि हम मिडिल क्लास फैमिली से, हमारे यहाँ सोर्स ऑफ इनकम 30-35 हज़ार है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अब सब पैसा मुझे भेज दिया गया तो परिवार कैसे चलेगा? अच्छा, जैसा कि माना जाता है कि आज का युवा देश का भविष्य है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आज का पैसा जो है वो देश का भविष्य है, ना कि बच्चा छात्र। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज का पैसा जो है आपके पास है वही भविष्य है। आज का युवा भविष्य नहीं हो पा रहा है। इसका कारण आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10,000 मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास तो नहीं रह पाएगा, अपर मिडिल क्लास फैमिली ही सर्वाइव कर पाएगा। तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती है खाने पीने की व्यवस्था सब करने में या सब कुछ अपना एडजस्ट करने में, क्योंकि छोटा रूम है, अब तो हमको लगता है पैर रखने की भी जगह नहीं है? जी बिल्कुल, अभी तो मेरा इतना दिक्कत है कि समझिए मैं एक टाइम का कभी कभी खाना छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं बिना खाए रह सकता हूँ लेकिन बिना रूम 1 घंटा भी लेट हो जाता है तो मकान मालिक हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं पैसे के लिए। तो समझ लीजिए कि एक टाइम का मैं खाना नहीं खाऊंगा वो चल जाएगा, लेकिन इनका रेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि निकाल दिए जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा कहाँ? ये जैसे कि सब आईएएस जो एस्पिरेंट्स थे यूपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं वो इस समय आंदोलन कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, राउस जो हाथ वो हुआ है, इस पे आप क्यों नहीं वहाँ पे मौजूद हैं? आप सर डे 1 पे हमने स्टार्ट किया था और वहाँ पे मतलब स्टार्ट किया था कुछ समय पहले दिन, दूसरे दिन मैं गया, फिर उसके बाद वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स के लोग आ गए, डीयू से आ गए, जेएनयू से आ गए, और साथ में लाठी चार्ज हो गए। तो बच्चा हम घर से पढ़ने आए हैं, लाठी खाने नहीं आए। जो इस समय वहाँ पे मौजूद हैं वो कोई यूपीएससी एस्पिरेंट बहुत कम होंगे और फिर पॉलिटिक्स, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, अभी कह सकते हैं। अभी तो खैर कल ही कुछ लोगों ने का मतलब ऐसा किया गया है कि स्क्रूटनी किया गया है कि कौन कौन
पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा, क्योंकि उनको पहले देख चुका गया, उनका प्रोफाइल देखा गया, तो कुछ न किसी पार्टी से लिंक रहे हैं। तो अभी खैर बच्चे ही हैं, अभी जितना है वहाँ पे बच्चे ही हैं। हाँ, मतलब ये एक तरह से ये अब आंदोलन नहीं रह गया, ये राजनीति एक तरह से हो गई है। हाँ, राजनीति हो गई है वहाँ पे। अभी क्या है कि डिमांड के साथ साथ लोग अपना चेहरा भी चमका रहे हैं। धन्यवाद अपना समय देने के लिए। इसी के देखिए, जैसा कि यहाँ के लोग आपको बता रहे, छात्रों की आवाज़ ये आपने सुनी है। यहाँ लोगों का दुख काफ़ी है, ये जताया कैसे वो दुख अपना जता रहे हैं, आपने ये चीज़ देख लिया है। इनके दुख ख़त्म नहीं होने वाले हैं, बाकी ये भविष्य है हमारे देश का। अब ये भविष्य कैसे उजागर होगा, ये आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के छात्रों की परेशानियां और ज़्यादा करीब से समझने के लिए हम यहां के कुछ लैंडलॉर्ड से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और इस दौरान हमसे सभी लैंडलॉर्ड्स ऑन कैमरा बात करने से मना कर देते हैं। लेकिन किसी तरह हमारी पड़ताल जारी रहती है और एक लैंडलॉर्ड से हम बात करने में कामयाब हो जाते हैं। हेलो जी अंकल, मैं ये कहता यशोदा डेयरी के पास 5 ब्लॉक में है एक 9000 तक। अच्छा अंकल, और ये कितना पड़ेगा? ब्रोकरेज चार्ज वगैरह भी बता देते तो हम घर पे एक बार बता देते ना। 15 दिन की दे देना, और इससे कम क्या दोगे? अच्छा 15 दिन का। चलिए, एसी वगैरह है? सब कुछ है। तो जितना रेंट है उसका मतलब आधा पड़ेगा, लमसम 4500 रुपये ब्रोकरेज चार्ज। हाँ 4500 हो, 500 रुपये एग्रीमेंट पुलिस वेरिफिकेशन। अच्छा, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अलग से देना पड़ेगा? तो एग्रीमेंट तो बनता ही है ना, एग्रीमेंट बनेगा 500 रुपये में ही सब है कि अलग से? हाँ 500 में ही, मतलब टोटल 5000 रुपये लगेगा। हाँ मतलब हमको सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा? हाँ तो सिक्योरिटी है ही है ना, तो 9000 सिक्योरिटी, मतलब हमको एक मोटा मोटा बजट बता देते कि कितना पड़ेगा, तो एक बार हम घर पे बात कर लेते। पहले एक बार वो देखो तभी तो आगे बात करोगे ना। नहीं तो लेना तो है ही ना अंकल हमको, एक बार हम बता दें कि हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी घर पे बात ही नहीं की हो? नहीं बात कर लिए हैं, मतलब ये मान के चलिए 9 9 18 और 45 5 ये 23 18 5 23 ऐसा पता चलेगा तब। तो 9 9 18 5 23। हाँ 18 5 23,000 रुपया मतलब हमको हाँ। कल मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। पहले 1 मिनट पूछ लूँ, उसके बाद आप आना। ठीक ओके। तो देखा आपने कि कैसे यहाँ के लैंडलॉर्ड छात्रों से मनचाहा रेंट वसूलते हैं, और इससे भी उनका पेट नहीं भरता तो बिना ब्रोकर के रूम देने से मना कर देते हैं।